पैगंबर इस्लाम के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाली भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा के खिलाफ बुधवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने मार्च निकाला। साथ ही जताया कि नुपुर व नवीन जिंदल की 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी न होने पर एएयू समेत शहर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार की शाम 5 बजे काफी संख्या में छात्र एएमयू के मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास एकत्र हुए। इसके बाद जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट के लिए कूच किया। इस दौरान छात्रों के हाथों में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सख्ती व बैनर थे। प्रदर्शनकारी छात्रों को बाब ए सैयद पर एएमयू प्रोक्टोरियल टीम ने रोक लिया। हालांकि कुछ दूरी पर पीएससी के जवान और पुलिस फोर्स में अधिकारी के साथ तैनात। देखिए, सबको मालूम है, पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी के एक स्पोक पर्सन ने एक नेशनल मीडिया पर आकर साफ साफ हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो उल्टी सीधी बातें कही हैं, उसके खिलाफ ये हमारा गुस्सा है। और हम चाहते हैं कि वो जो नुपुर शर्मा है बीजेपी की स्पोक पर्सन, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि इस तरीके की बातें करना इन लोगों ने बिल्कुल आम कर दिया है। एक रिलीजन के सेंटिमेंट्स को रोज़ बार बार तरीके से हर्ट किया जा रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा ने, आप लोग देख सकते हैं, भारी तादाद में हमारा ये कॉल थी कि हम लाइब्रेरी कैंटीन से कलेक्ट्रेट तक एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और डीएम को ज्ञापन देंगे। और उसमें साफ साफ हमारी डिमांड थी कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नवीन जिंदल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी डिमांड है। किसी वजह से हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बाब सैयद गेट पर रोक दिया, लेकिन हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पे अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम नहीं चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी धर्म के या किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। तो संवैधानिक तरीके से उस औरत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। देखिए, पिछले दिनों जो एक बीजेपी की लेडी स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, जो विवादित स्टेटमेंट था, हुज़ूर पाक की बेइज्जती करते हुए स्टेटमेंट दिया। उसके अलावा लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लोगों ने रोडों पर आकर अपने एहतजाज किया, अपनी बात रखने की बात की, उन्हें अरेस्ट करने की डिमांड की। लेकिन उस बीच में जो अनजान लोगों ने पथराव किया, उसके बाद में जो कानपुर शहर का माहौल बिगड़ा, उसमें देखा गया कि एक जाति के लोग, एक समाज के लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और उसमें से बेगुनाह बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं जिनको अरेस्ट किया गया। हम चाहते हैं बेगुनाह को छोड़ा जाए और गुनहगार को अरेस्ट किया जाए। गुनहगार में नुपुर शर्मा सबसे बड़ी गुनहगार हैं, जिनकी बदौलत उन लोगों पर ये नौबत आई कि वो 28 से 25, 20 जितने भी वो लोग हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया। उन लोगों की बजाय एक जो मैन इसका अपराधी है नुपुर शर्मा, उसको अरेस्ट किया जाए। उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसे सस्पेंड करके छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी एक बाई प्लानिंग, एक सोच समझी साजिश, जिसके थ्रू जैसे अभी तक देखा गया पिछले सालों से कि कोई आते हैं टुच्चे मुच्चे लोग जो एक स्टेटमेंट देते हैं और दिन ब दिन वायरल हो जाते हैं वो। तो नुपुर शर्मा का भी यही मेरे सामने ख्याल था कि शायद वो सोच रहे थे कि हम इस तरह का स्टेटमेंट देंगे और एक ज़मीन से उठकर एक आसमान पर बैठ जाएंगे। तो ये उनकी गलतफहमी थी। सरकार ने उस पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हमें अगर निष्कासित कर दिया गया है तो हम चाहते हैं कि 48 घंटे का जेल और भेज दिया जाए, उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो हम लोगों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा। और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो भी अल्लाह ताला को शुक्र अदा करेंगे, शुक्राने नमाज़ पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अरेस्ट करें, ख़त्म करें। तो हम नहीं चाहते, हम विवाद बढ़ाने नहीं चाहते, हम शांति और अमन का पैगाम लेके आए हैं यहाँ। हम बाबा सैयद गेट पर भी खड़े होकर अभी यही कहा कि हम लोगों का मकसद ये नहीं कि हंगामा। इस तरीके से टीचिंग स्टाफ के द्वारा जो कैंडल मार्च निकाला गया था, क्या ये टीचिंग नहीं कही है इसे, मैंने अभी भी बोला एम्प्लॉइज हैं इसमें, सब जितनी भी हमारी हैं इसमें रिटायर्ड टीचर भी शामिल हैं, और बस हमने अपने ही उनको रखा है, स्टूडेंट को इसका पार्ट नहीं बनाया है। वो अपना अलग कर रहे हैं, हमारा उससे कुछ हो रहा है। डिमांड तो हमने आपको अभी इसमें पढ़ के भी सुनाया कि इसमें साफ लिखा है कि भाई जो एक्शन लिया गया है कि पार्टी से निकाल दिया या सस्पेंशन कर दिया, इट कैन बी रिवोक्ड। देखिए, लॉ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ ने ये कहा है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलना भी ऐसा है कि एक विद इन ए लिमिट बोलना है। ऐसा नहीं मैं किसी को कुछ भी कह दूँ। और ये तो एक ऐसी चीज़ के ऊपर बोला गया है जो हमारे, जो कुछ कहिए वो हमारे हुजूरी हैं, जो कुछ मैसेज आया है उनके ही थ्रू आया है। आप लोगों को शायद मालूम ना हो, एक बात मैं आपको बता दूं
देखिए ये ऊपर वाले का काम, खुदा का काम उतारा, बिकॉज ही कांट रीड एंड राइट। तो ये चीज़ ऊपर वाले ने ऐसा काम करके दिखाया कि एक उसके थ्रू तो जो हमारे मेन वो हैं उनके लिए कोई कुछ कहे, और जो हमारे मुल्क में ये आज़ादी है, तो ये देखिए बहुत ही इससे बड़ा ख़राब मैसेज जा रहा था। कुछ जगह राइट हो रहे हैं और अल्लाह ताला यहाँ पे पीसफुल रहे और सब माहौल, इसलिए कि डेवलपमेंट जब भी होते हैं जब भाईचारे का वो रहे। जैसे मैंने आपने कहा कि जो मेरे मुल्क की चीज़ थी अनेकता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये दुनिया में इसकी कहीं मिसाल नहीं है, इसकी दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं है। हर कंट्री में एक कम्युनिटी है। ये ऐसा एक मुल्क है जिसमें थोड़ा दूर चलिए आदमी अलग तरह का मिल जाएगा। किस तरीके की डिमांड्स की है? क्या डिमांड तो बस बेटा ये है कि जो प्रॉपर एज पर लॉ एक्शन है वो करें। कितना समय मांगा गया है? हमने बेटा इसमें कोई समय में करने का, ये तो प्रेसिडेंट साहब अपना जैसा भी करेंगे, कोई टाइम नहीं लेना है। ठीक, कार्रवाई नहीं होती सर इस स्थिति में? देखिए सर, अब हम हर चीज़ के तो गवर्नर जनरल है नहीं। एम्प्लाई हैं जो नॉन टीचिंग, टीचिंग और रिटायर्ड सब लोगों ने मिलकर एक छोटा सा एक मार्च था जिसमें एक मैसेज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, जो हमारे देश में आजकल एक सिचुएशन चल रही है उसके अगेंस्ट में, कि वो एज पर लॉ जो एक्शन लेना चाहिए था उनको वो लेना चाहिए, और जितनी जल्दी से जल्दी लें वो हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बेहतर है। किस तरह की डिमांड? पार्टी से निष्कासित कर दिया गया उन्हें? ये तो जो प्रेसिडेंट हैं हमारे अमूटा के, उन्होंने बता भी दिया है कि इस तरह निष्कासित करने से ये भी हो भी सकता है कुछ दिनों में वो वापस भी हो जाएं, तो इस पर लॉ जो हमारा कानून कहता है उसके हिसाब से एक्शन होना चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में वो इस तरह की और चीज़ें और किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह डिमांड की है, किस तरह मांग करते हैं आप इसको ध्यान दें? डिमांड यही है कि जिस तरह का हालात हैं देश में वो नहीं होने चाहिए। सब लोग एक गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, वो बनी रहनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को जो भी स्टेप उठाने हो हम उसके गवर्नमेंट के इस तरह के स्टेप के समर्थन करेंगे। जितनी जल्दी हो सके वो उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो टीचर्स की तरफ क्या रहेगा? वो जो हमारी अमूटा है, जो और लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, सीनियर हैं, वो डिसाइड करेंगे आगे क्या हो सकता है। आज इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए? इसमें सारे एम्प्लॉइज़ थे, टीचिंग, नॉन टीचिंग और रिटायर्ड, सभी लोग इस लोग में शामिल थे। ठीक है।